माशाअल्लाह अब बड़ी तादाद में लोग उम्रह पर जाना शुरू हो गए हैं। आइए जानते हैं उम्रह कैसे करें। जब आप अपने घर से जाएंगे, तब यदि आप इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं तब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। यदि किसी अन्य मुल्क से देख रहे हैं तो आपको अपने एयरपोर्ट से एहराम बांधना है। फिर आपको 2 रकात नमाज अदा करनी है। एयरपोर्ट पर आप पढ़ सकते हैं, वहां पर एक रूम रहता है, प्रे रूम, तो आप प्रे रूम में नमाज अदा कर लें। इसके बाद आप फ्लाइट में बैठ जाएंगे। आप उम्राह की नियत भी कर लें। फिर आप जद्दा एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। वहां पर आप उतरने के बाद अपना सामान ले लें और जद्दा से आपके एजेंट बस के द्वारा आपको मक्का पहुंचाएंगे। मक्का पहुंचकर अपने होटल में जाकर अपना सामान रखें। यदि आप नहाना चाहते हैं तो नहा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें एहराम की हालत में आप पर जो पाबंदियां हैं उनका ध्यान रखें। आप खुशबू नहीं लगा सकते हैं और नाखून नहीं काट सकते, बाल भी नहीं तोड़ सकते, खुशबू वाला साबुन भी ना लगाएं। फिर आप एहराम बांध लें और अब आप जाएंगे उम्राह करने के लिए हरम शरीफ। जब आप हरम शरीफ पहुंचेंगे तो आपको खाना काबा के 7 चक्कर लगाना है। चक्कर को आप हजरे अस्वद से शुरू करेंगे और आपका चक्कर पूरा भी हजरे अस्वद पर ही होगा। इस तरह से आपको 7 चक्कर पूरे करने हैं। फिर आप 2 रकात नमाज अदा करेंगे। मकाम इब्राहिम के पास जगह मिले तो बेहतर है, और जगह ना मिले तो आप जहां जगह मिले वहां पर पढ़ लें। इसके बाद आप जमजम पिएं। खाना काबा की तरफ रुक करके खूब पिएं। इंशाअल्लाह जिस नियत से पिएंगे वह जायज काम पूरा होगा। फिर आप जाएंगे सफा मरबा की सही करने के लिए, मतलब 7 चक्कर सफा मरबा के लगाने को सही कहते हैं। सही करने के बाद आपका उम्रा हो गया। अब आपको मर्द हजरात को सर के बाल मुड़ाना है। औरतों को अपने सर के बाल एक पोरे के बराबर काटना है। आपका सर मुड़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपका उम्राह कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपके एजेंट आपको ज़ियारतें कराएंगे। ज़ियारत के लिए आपके एजेंट आपको एक दिन पहले ही बता देंगे कि कल सुबह हम सभी बस से या किसी भी सवारी से ज़ियारतें करने जाएंगे, आप तैयार रहना। तो आप उसी हिसाब से तैयार रहें। कुछ ज़ियारतों पर आपको सवारी में ही बिठाकर ज़ियारत कराई जाएगी, कुछ ज़ियारतों पर आपको सवारी से नीचे उतारकर भी ज़ियारतें कराई जाएंगी। मक्का मुकर्रमा में आपको ज़ियारतें करा दी जाएंगी। उसके बाद आप और उम्राह करना चाहते हैं तो आपको एहराम बांधना है और फिर टैक्सी पकड़कर आपको जाना है मस्जिद आयशा, जो 5 से 6 किलोमीटर दूर है। वहां पर आपको जाना है, 2 रकात नमाज अदा करनी है, उम्राह की नियत करनी है। आपको फिर हरम शरीफ आना है और उसी तरह से तवाफ करना है। उसके बाद सही करना है और फिर आपको सर मुड़वाना है। सर पर आपके बाल हों या ना हो, लेकिन आपका उम्राह मुकम्मल तब ही होगा जब आप अपना सर मुड़वाएंगे। जब आपका टाइम मक्का मुकर्रमा में पूरा हो जाएगा तब बस के द्वारा आपको मदीना मुनव्वरा ले जाया जाएगा और आपके रूम पर पहुंचा दिया जाएगा। फिर आप गुस्ल करके खुशबू वगैरह लगाकर रोज़े रसूल पर हाजिरी दें, सलाम करें और अपने अजीज़ व अकारिब का सलाम आका की बारगाह में पेश करें। फिर आपको रियाजुल जन्नह में जाना है, जिसे जन्नत की क्यारी कहते हैं। हुजूर के रोज़े और मेंबर के बीच की जगह है, वह रियाजुल जन्नह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मेंबर के बीच जो जगह है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। तो आपने उसमें नमाज अदा की तो जन्नत में आपने नमाज पढ़ी। आपको जन्नतुल बकी में भी जाना है। जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है, वहां जरूर जाएं और दुआएं करें। मदीना शरीफ में ही मस्जिद कुबा, आप वहां भी जाएं। मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब 1 उम्रह के बराबर है। आप जितने बार भी अपने रूम से मस्जिद कुबा जाकर 2 रकात नमाजें पढ़ेंगे, उतने ही बार आपको 1 उम्राह का सवाब मिलेगा। मदीना शरीफ में आप जंग उहद है, जहां पर जंग उहद हुई थी, वहां पर भी जाएं। उहद पहाड़ है, यहाँ पर 70 शहीदों की कब्र मुबारक हैं। यहीं पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अमीर हमजा की भी कब्र मुबारक है। यहाँ ज़ियारत जरूर करें।
مسجد कुबा के बराबर में एक बाग है, वहां पर आप जियारत जरूर करें। बताया जाता है जब मस्जिद कुबा बनी थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ कुआं से पानी पिया था, तो उस जगह की भी आप जियारत करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें और आपको हज व उम्रा कराए और सभी के घरों में बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों किसी भी अच्छे ट्रैवल एजेंट के साथ ही आप उम्रा करने जाएं। कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल, यदि कोई सवाल रह गया है तो पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें।